निम्न में से कौन सी गैसों का प्रयोग होता है? अक्रिय जो गैस है, क्या है? जो अक्रिय गैस है दोस्तों, जिन्हें नोबल गैस कहते हैं, क्या बोलते हैं? नोबल गैस कहते हैं। इन सभी का प्रयोग किस में होता है? बल्ब में होता है। जैसे दोस्तों आर्गन है, क्या है? जैसे आर्गन है, जैसे नियोन है, क्या है दोस्तों? नियोन है, आर्गन है, इन सभी का प्रयोग होता है। शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन किसके द्वारा होता है? तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, हीमोग्लोबिन जो है इसमें, अब साइंस में दोस्तों आप ये मत सोचना कि इसमें बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स यही पढ़ाने वाला हूं। इस साइंस में दोस्तों, पागल हो गया क्या? शनिवार को है, अरे ब्लॉक करना है इसको यार, फालतू का तो 50 बार बोला हुआ है। हाँ पागल हूं क्या? पागल हूं, ठीक है। अब जाओ घर अपने। 7 फरवरी 2022 को शाम को 8 बजे जो है, मतलब ये कुछ दोस्तों आते हैं ना, तत्व आते हैं जिनको पता होता नहीं है पिछली क्लास में क्या हुआ था। अरे भाई पिछली क्लास में वो 8 बजे मेरा वो दोस्तों, वो धर्मवीर जाखड़ जी भाई साहब का वो आया था इंटरव्यू, इसलिए मैंने उस क्लास को सोमवार को कर दिया था ना, उस क्लास को सोमवार को किया था। अब मतलब तुम्हारे लिए मैं आज ले रहा हूं उसको, और मैं फिर पागल घोषित कर दिया गया है ना। ले सको तो ले लेना। से निकल के आया है दोस्तों। ये कहां होता है? ये होता है हार्ट के अंदर। जो हार्ट में दोस्तों जहां से, अरे हृदय इसका आंसर नहीं, सुन लो मेरी बात। अगर पूछो हार्ट की, तो हार्ट में दोस्तों जहां से एक तरह से धड़कन स्टार्ट होती है ना, वो धड़कन दोस्तों ध्यान रखिएगा, वो होती है एस ए नोड। किससे होती है? एस ए नोड से। इसे ही दोस्तों पेसमेकर कहा जाता है। जब ये दोस्तों खराब हो जाता है ना, तब दोस्तों बाहर से कृत्रिम पेसमेकर जो है वो लगाया जाता है। मैंने सवाल पूछा, अंतःस्रावी ग्रंथियों में पेसमेकर का संबंध किस ग्रंथि से है? इसका आंसर हार्ट नहीं है रे यार। हार्ट कौन सी ग्रंथि हो गई यार? सवाल को ढंग से पढ़ते नहीं हो। हार्ट कौन सी ग्रंथि है? कोई ग्रंथि है हार्ट? थायराइड। लिख लो इस क्वेश्चन का आंसर। थायराइड जो है इसे कहते हैं दोस्तों अंतःस्रावी ग्रंथियों का पेसमेकर। सवाल नोट करो, अंतःस्रावी ग्रंथियों का पेसमेकर जो है वो है दोस्तों, ध्यान रखना, थायराइड। अगला क्वेश्चन, रक्त समूह की खोज किसने की थी? कार्ल लैंडस्टीनर जो है, इन्होंने दोस्तों रक्त समूह की खोज की है। अगर पूछे आपसे आरएच फैक्टर की खोज किसने की है, तो ध्यान रखिएगा ये की है दोस्तों वीनर। किसने की है? वीनर। और अगर पूछे रक्त समूह की खोज, ये लैंडस्टीनर के द्वारा की गई। अगला क्वेश्चन, किस जीव को किसानों का मित्र कहते हैं? तो ध्यान रखिएगा, जो केंचुआ है दोस्तों, इसे किसानों का मित्र कहते हैं। और केंचुआ की जो खेती है वो दोस्तों लिख लीजिएगा, वर्मी कल्चर जो है वो केंचुआ की खेती को कहा जाता है। वर्मी कल्चर, क्या वर्मी कल्चर केंचुआ की खेती को कहा जाता है। कुनैन नामक दवा किस रोग के उपचार में सहायक है? ये लिखना दोस्तों, मलेरिया के रोग के उपचार में सहायक है। और ये मिलती कहां से? सिनकोना के वृक्ष से मिलती है दोस्तों। मलेरिया की बात करें किससे होता है? प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ जो है इससे होने वाला रोग है। और दोस्तों अगर पूछे इसका वाहक कौन है? मादा एनाफ्लीज जो है ये दोस्तों इसका वाहक है। और कौन सा अंग प्रभावित होता है? आरबीसी जो है दोस्तों प्रभावित होती है। तो मलेरिया, कुनैन, सिनकोना वृक्ष से। अगर पूछे प्रोटोजोआ, प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ, मादा एनाफ्लीज इसका वाहक है। और दोस्तों आरबीसी जो है, ध्यान रखिएगा, ये आरबीसी दोस्तों मलेरिया में प्रभावित होती हैं। सर्वग्राहक रक्तदाता कौन है? अगर पूछे एक्सेप्टर दोस्तों, क्या एक्सेप्टर पूछे, और एक होता है दोस्तों डोनर। क्या होता है? डोनर। तो अगर पूछे सब सर्वग्राही कौन है, सभी से ब्लड ले सकता है, वो है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, AB प्लस। कौन है? AB प्लस है। और सभी को दे सकता है वो है दोस्तों O माइनस। फिर कह रहा हूं ये माइनस प्लस ध्यान रखना, माइनस प्लस ध्यान रखना, गड़बड़ मत करना। सभी को दोस्तों, सभी से लेने वाला वो है प्लस है, और सभी को देने वाला माइनस। तुम कहोगे गुरुजी याद कैसे करना है? अरे एक बात बता रसगुल्ला, सभी से लेने वाला तो वैसे भी दोस्तों क्या होगा? अरे मानो कि मैंने दोस्तों एक बोतल खून ले लिया। किससे? मैंने लिया दोस्तों विजय से लिया एक बोतल खून है, तो मैं तो प्लस में हो गया ना, मैंने खून लिया दोस्तों। तो ध्यान रखिएगा, सभी से लेने वाला है प्लस में, और देने वाला दोस्तों जो विजय है अपना, वो किस में जाएगा? विजय जाएगा दोस्तों माइनस में। क्या माइनस में? तो सभी को देने वाला माइनस वाला, और सभी से लेने वाला दोस्तों प्लस वाला। ठीक है, थोड़ा याद रखना, ये कंफ्यूज करते पेपर में है ना। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगर पूछे आपसे किस गैस का प्रयोग प्रथम विश्व युद्ध
में रासायनिक हथियार के रूप में किया गया? चलो बताओ कमेंट बॉक्स में, किस गैस का प्रयोग किया गया फर्स्ट वर्ल्ड वार 1914 से 1919 दोस्तों ध्यान रखिएगा। पहला वर्ल्ड वार, कमेंट बॉक्स में बताओ कौन सी दोस्तों गैस था जिसका उपयोग किया गया। अगला क्वेश्चन, एक्वारेजिया में कौन से अम्ल होते हैं? दो अम्ल होते हैं, एक तो नाइट्रिक अम्ल होता है और एक दोस्तों ध्यान रखिएगा एक हाइड्रोक्लोरिक जो अम्ल है वो इसके अंदर होता है। अगर पूछे दोस्तों हाइड्रोक्लोरिक अम्ल ये 3 अनुपात में और नाइट्रिक अम्ल ध्यान रखिएगा ये 1 अनुपात में, तो 1:3 जो है ये दोस्तों होता है नाइट्रिक अम्ल और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। अब मैंने पूछा कि भाई पहले विश्व युद्ध में कौन सी जो गैस है, मीथेन गैस थोड़ी है यार, तुम कौन से ग्रह से पढ़ के आते हो तुम? मीथेन गैस तो CH4 तो मार्स गैस है। क्या है? मार्स गैस है। इसका उपयोग कब हुआ? अरे मस्टर्ड गैस लिखो, अरे रसगुल्ला, मस्टर्ड गैस जो है इसका दोस्तों उपयोग हुआ था पहले विश्व युद्ध में। क्या? फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में रासायनिक हथियार के रूप में इसका दोस्तों उपयोग हुआ। अरे 1919 तक, 1919 में संधि हुई थी, वहां तक दोस्तों है ना। वैसे तो 1918 में तो युद्ध समाप्त हो गया था, आगे फिर संधि होती है, 1919 के अंदर, है ना। आपने नाम भी सुना होगा, बड़ी फेमस संधि थी। अगला